अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आकिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एके टेलर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुर्ते की कटिंग बताएंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कपड़े की बात कर लेते हैं। कपड़ा कितना लेना होता है? अगर आपको फुल कुर्ता चाहिए 40 लंबाई वाला या फिर 41 लंबाई का, अगर सिंगल आरज में कपड़ा है तो उसे 3 मीटर कुर्ते का कपड़ा लेना होगा। पैजामे का आपको जो है कि अलग से लेना होगा। और अगर डबल आर्ज का कपड़ा है जो कि हमारे पास है अभी, ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें आसानी के साथ हमारा कुर्ता निकल आएगा। हमने जितनी नाप ली है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। एक ही जो है कि बार में हमारे दोनों, जो बैक वाला है और जो सामने वाला है पल्लड़, दोनों पल्लड़ एक ही बार में हमारे एक ही साथ दोनों निकल जाएंगे। दामन की चौड़ाई जितनी रहती है हमें उस हिसाब से हमारा जो कुर्ते की जो हमारा दामन रहता है, आपका कुर्ते का घेर है, आपको उतना ही कपड़ा बिछाना है। इससे आप 1 इंच बढ़कर भी रख सकते हैं दबाव के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब कटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको नापनी है आपके कुर्ते की लंबाई कितनी आ रही है। हमारे कुर्ते की लंबाई है 40.5 इंच, तो हम इसमें रखेंगे 41.5 इंच, यानी कि 1 इंच जो है कि हम इसमें हमारे कुर्ते की लंबाई में बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों, 40.5 जो है कि हमारी लंबाई है, तो हम इसको 41.5 इंच जो है कि निशान लगा लेंगे। 1 इंच जो है कि हमें दबाव के लिए रखना है। आधा इंच जो है हमारा ऊपर दबाव रहेगा और आधा इंच जो है कि हमारा दामन के लिए दबाव रहेगा। सीधी मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम नापेंगे इसका गला। गला जो होता है हमारा, उसका हमें 5वां भाग करना होता है, लेकिन हम जो है आपको बिल्कुल आसान तरीका गला कटिंग करने का बताएंगे। अगर आप छोटे बच्चे का गला कटिंग कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे का गला कटिंग कर रहे हैं, आपको इस पे 14 कॉलर चढ़ानी है। और आप 15 साल के बच्चे का कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस पे 15 कॉलर चढ़ानी है। और अगर आप फुल साइज का जो कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो आमतौर पर इस पे जो कॉलर चढ़ती है हमारी 17, 17.5 या फिर 18 इंच कॉलर, ये फुल चढ़ती है हमारी। और अगर आप 15 कॉलर चढ़ाना चाहते हैं और 15 जब गला रहेगा आपका, अगर 15 कॉलर आपको चढ़ानी है तो आप जो है कि 2.25 रखेंगे इधर ऊपर की साइड, और जो है कि इधर रखेंगे आप 2.5 इंच। और आपको अगर 17 कॉलर चढ़ानी है या 17.5 कॉलर चढ़ानी है तो आप रखेंगे 3.25 इंच और 3 इंच, 2.5 इंच, और इधर रखेंगे हम 3.25 इंच। यानी कि आपको इधर जितना रखा है उससे 300 तो आपको नीचे की तरफ बढ़ाकर रखना है हर कुर्ते में। अगर आपको यही इस पर 18 कॉलर चलानी है तो आप यहाँ पर 3.25 रख लेंगे और यहाँ पर जो है कि आप 3 इंच जो है कि कॉलर चढ़ा लेंगे। इस तरह से हम जो है कि नप्ती करेंगे हमारे तीरे की। तीरा इनका है हमारा 18.5 इंच। 18.5 का हमें हाफ करना है। 18.5 का हाफ आएगा हमारा 9.25 इंच पर हमें यहाँ पर जो है कि निशान लगा लेना है। आपको इसमें मार्जिन नहीं रखना है। और यहाँ से हम जो है तीरा जो डाउन करेंगे वो रखना है हमें 2.25 इंच। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम जो है कि नप्ती करेंगे हमारे चेस्ट, जो है सीना जिसे कहते हैं हम। हमारी जो चेस्ट है इनकी वो है 36 इंच। 36 है हमारी। अब हमें 36 का जो है कि 4 भाग करना है। पहले आप 36 का आधा करिए, तो 36 का आधा आता है हमारा 18 इंच। 18 के हम जब 2 भाग करेंगे तो हमारा आएगा ये 9 इंच। 9 को 9, 9 दूनी 18, और 18 को 18, 18 दूनी 36। यानी कि हमें जो है कि 4 भाग निकालना है। यहाँ से जितना हमारा सीना आया है यानी चेस्ट आई है हमारी, उसका हमें 4 भाग निकालना है। और 4 भाग निकालकर जितना आया है हमारा, जैसे यहाँ पर आ रहा है इनका आया है हमारा 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच जो है कि हमारा आधा इंच जो है कि हम इसमें बढ़ा लेंगे।
9.5 इंच जो है कि हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर भी हमने जितना लगाया था तीरे का हमारा हाफ कर कर उतना ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। 9.25 इंच जो है कि हमें ये दोनों बराबर लगाना है। उसके बाद देखिए, जब हमने हमारा जो चेस्ट था उसका चौथाई भाग किया था तो हमारा चौथाई भाग आया हमारा 9 इंच। तो 9 इंच जो है कि हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें लूजिंग देनी है। अगर आपको ज्यादा फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच 1.25 इंच भी जो है कि आगे बढ़ा सकते हैं। अगर और चाहिए आपको तो 2.25 इंच और 2.5 इंच, ज्यादा ढीला चाहिए आप 2.5 पौने 3 इंच जो है कि आप इसकी लूजिंग दे सकते हैं। हमने इनकी जो है कि फ्रेंड नाप ली थी तो हमारी इनकी फ्रेंड आ रही थी 11.5 इंच। बिल्कुल हमारा ज्यादा फिटिंग नहीं है, ढीला कुर्ता है, तो हमने यहाँ से 2.25 इंच जो है इनकी लूजिंग दी है। इनका जो सामना था वो 11.5 इंच जो है कि बिल्कुल तैयार था। अब उसमें हमें आधा इंच का मार्जिन देना है। अगर आपको फिटिंग सिलना है तो 2.25 इंच जो है कि आप रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं, या फिर आपका सामना भी नाप सकते हैं। आपको सामना नाप कर हम दिखाएंगे अभी किस तरह से सामना नापा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको फिटिंग किस तरह से नापनी है। फिटिंग आपको इस तरह से नापनी है। देखिए ये आ रही है हमारी 11.5 इंच। सामने का जो सामना आ रहा है हमारा वो 11.5 इंच आ रहा है। तो हमें इसमें आधा इंच और जो है कि मार्जिन देनी है दबाव के लिए। ये हमारा इतना दब जाता है, दबाव के लिए हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो इस तरह से हमें सामना नापना है। और आप कुर्ते का इस तरह से ये भी नाप सकते हैं। ये आपका कितना आ रहा है, देखिए इनका आ रहा है ये 22 इंच। और आप यहाँ पर देखिए, ये आप इस तरह से कुर्ते का दामन नाप लें। इनका आ रहा है देखिए दामन 25 इंच। देखिए दोस्तों, ये 11.5 हमने यहाँ से यहाँ तक हमने फिटिंग नापी और इसमें आधा इंच का जो है कि हमें मार्जिन रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। 12 इंच में यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 12 इंच जो है हमारा, यहाँ से हम लगाएंगे 6 इंच पर निशान नीचे जेब के पॉकेट के लिए। और यहाँ से जो हमारा था यहाँ पर 3 सूत आकर हमें कम कर देना है। यानी यहाँ पर हमारा 12 था तो यहाँ पर हम 12.25 इंच जो है कि निशान लगा देंगे। और यहाँ से फिर हमें जो लगाना है जेब के लिए पॉकेट जो लगाएंगे हम यहाँ पर, वो पॉकेट के लिए हमें लगाना है 6.5 इंच पर। और यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच। आप चाहें तो इन्हें बराबर भी कर सकते हैं और अगर आपका दिल नहीं चाहता तो आप ना भी करें। इस तरह से इसकी हमने मार्किंग कर ली है। और जो है कि अब हमारा जो है दामन हमने नापा भी तो हमारा आया है 25 इंच। तो हम 25 इंच पर वहां पर निशान लगा लेंगे। देखिए आधा इंच जो है कि बढ़ाकर 25 का हमें जो है कि हाफ करना है। 25 का हाफ करेंगे हमारा तो आएगा हमारा 12.5 इंच। 12.5 को हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें जो है कि आधा इंच जो है बढ़ा देना है। यहाँ पर दबाव के लिए आधा इंच 1 इंच आप बढ़ा सकते हैं। इस स्केल की मदद से और इस स्केल की मदद से हमें मार्किंग करनी है। 2 स्केल हैं, इस तरह से यहाँ ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है और यहाँ पर जो है हमें इस तरह से इसे सीधा मिला लेंगे। बाकी इस तरह से आप कटिंग करेंगे, आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। ये हमारा जो है आगे वाला फ्रेंड हो गया। अब हम बैक की जो है कि इसी पर कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने इसको 4 तरह से बिछा लिया है, 2 3 और ये 4 बार फोल्ड कर कर हमने बिछा लिया है इसे। अब हम इसी पर जो है कि हमारा, बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ से हमें कितना रखना है, यहाँ से हमें कितना रखना है, ऊपर कितना करना है। शर्ट में हम जो है कि 4.5 पौने 6 इंच रखते हैं, लेकिन इसमें जो है कुर्ते में हम जो रखेंगे वो 2.25 इंच रखते हैं। आप 2.5 इंच भी जो है कि इसको रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसका जो है 2.25 इंच भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम इसे रख रहे हैं 2.25 इंच।
यहाँ से भी हम 2.25 का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से जितना हमने लगाया था नीचे, यहाँ से हमने 2.5 इंच लगाया था, यहाँ पर 3.25 इंच लगाया था, तो हम यहाँ पर भी 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसको हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से। ज्यादा नहीं करना है हमें। हमारा गला छोटा रहेगा तो चल जाएगा, अगर हमारा गला जो है कि अगर बड़ा हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरह से घंटी लगा लेंगे। यानी 18.5 शोल्डर था हमारा, तो 18.5 का हमने जो हाफ किया था वो आया था हमारा 9.25 इंच। तो यहाँ से हमें इस तरह से 9.25 इंच और इसमें 3 सूत और हमें मार्जिन रखनी है दबाव के लिए। हमने आगे वाले में नहीं बढ़ाया था, लेकिन पीछे वाले में 3 सूत हमने जरूर बढ़ाए हैं। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। हल्का सा ये जो है कि हमारा बाहर रखना है, ताकि हमारा पीछे वाला जो दामन है हमारी बाजू के पास से खिंचाव करता है, तो इसमें हमारा नहीं करेगा। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमें जो है कि हमारा जो बैक वाला दामन है हमारा, उसी की हमें कटिंग करनी है। ये जो हमारा अंदर वाला है, देखिए ये अंदर वाला है हमारा, इसको इस तरह से हमें निकाल कर अलग कर देना है। और जिस पर हमारे निशान लगे हुए हैं इसी को हमें कटिंग करनी है। देखिए दोस्तों, अब जो है कि हम बाजू की कटिंग करेंगे हमारी। हमने जो यहाँ पर जो उतारा है हमारा चेस्ट, 9.5 इंच जो है कि हमने उतारा है हमारा। 9.5 इंच पर जो है कि हमें 9.5 इंच ही यहाँ पर हमें निशान लगाना है। यानी हमने 4 भाग किया था हमारा चेस्ट का, तो 4 भाग का जो आया था 9 इंच, हमने उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब यहाँ पर हमें भी 9.5 इंच पर जो है कि इसे बिछा लेना है इस तरह से। साढ़े 9 इंच पर यहाँ पर जो है कि हमें निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ से जो है तकरीबन 3 इंच जो है नीचे छोड़कर, ये देखिए। अभी फिलहाल निशान नहीं लगाना है वहां पर, लेकिन यहाँ पर हमें 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। सॉरी 9 इंच पर जितना हमने सीना उतारा था उतना ही हमें निशान लगाना है। और यहाँ से फिर हमें इस तरह से ऊपर करना है 1 इंच, यानी ऊपर बढ़ाना है हमें 1 इंच और इस तरह से मार्किंग कर देंगे इंची टेप की, इंची टेप के ऊपर से बिल्कुल। और यहां से जो है कि हमें आस्तीन की लंबाई नापनी है। आस्तीन की लंबाई हमारी 25 इंच। ये देखिए 25 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई। इसमें हम आधा इंच जो है कि आधा इंच हमें इस तरह रखना है। 25.5 इंच पर हमने निशान लगाया ताकि हमारा जो ऊपर दबाव में आएगा वो आधा इंच आ जाएगा। यहाँ से जो है कि हमें 3 तरह से आस्तीन बनती है। एक कफ वाली बनती है, एक जो है कि यहाँ पर जो बटन लगती है वो बनती है, और एक आस्तीन जो हमारी बनती है वो गोल इस तरह से बनती है हमारी आस्तीन, और एक जो है कि इतनी गोल बनती है। तो 3 तरह से आस्तीन बनती है हमारी। तो हमारी जो आस्तीन है अभी वो फिलहाल गोल वाली आस्तीन है। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब आपको नाप, जो आस्तीन की नाप है हमारी, हमने इसको आस्तीन की जो है ये मोरी जो है कि नापी है इसकी, तो हमारी इनकी आ रही है 10 इंच मोरी। तो हम यहाँ पर आधा इंच जो है कि बढ़ाकर 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे, हाफ कर कर आस्तीन का। यानी 10 इंच आई है तो उसका हाफ करेंगे, 5 इंच 5 में आधा इंच इस तरह रखेंगे हम, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और इस फंटी से इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें जो है कि 1 इंच ऊपर इस तरह रखना है, ताकि जो हमारी गोल आस्तीन बनेगी वो अच्छी तरह से बन जाए।
इसको हमें इस तरह से कटिंग करनी है, देखिए इस तरह से। हमारी जो है कि दोनों आस्तीनें निकल गई हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसे खोलेंगे। ये जो निशान है, यहां से इसके ऊपर से हमें इस तरह से शेप देना है इसे, हल्का सा गड्ढा। इसको फिर से वैसे ही बिछा लेंगे जैसी बिछी हुई थी हमारी। और ये जो जायद कपड़ा हमारा निकला हुआ है, उसे हम इस तरह से हल्का सा हमें 1 इंच जो है कि ऊपर लेना है। यहाँ से जो गड्ढा है हमारा, उससे 1 इंच ऊपर लेना है हमें। यहाँ से हम जो है कि हमारा साइड वाला पॉकेट जो है कि वो कटिंग करेंगे। जो हमारे पॉकेट होते हैं साइड वाले, उस पॉकेट की जो लंबाई होती है हमारी, वो 21.5 इंच। हमारे जो बड़ा जो फुल साइज का कुर्ता जो रहता है, उसकी लंबाई हमारे 21.5 इंच रहती है। और 7 इंच जो है कि हमारा इस तरह से इधर रहती है। इस तरह से हमें हाफ करना है इसका। और यहाँ से हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे।